खास तौर से जो भाजपा के पास जो विभाग था पहले से, जिसमें इतना भ्रष्टाचार था, तो उसको दुरुस्त करने में तो थोड़ा वक्त लगेगा। मुख्य एजेंडा होता है दंगा फसाद, मार पीट, लिंचिंग, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू है। बता दें कि यह सत्र लंबा चलता है। हालांकि विपक्ष और सरकार की जो नोक झोंक देखने को मिल रही है सदन से, तो कहीं ना कहीं आम जनता भी इससे आस लगाए जो बैठी है, तो कहीं ना कहीं उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद MLC कारी सोएब जी, और इनसे हमारा सवाल है, जिन मुद्दों को लेकर आप लोगों ने डंका बजाया, सब कुछ किया, लेकिन आज सदन में सीधा आप लोग पलट जा रहे हैं, क्या बात है? नहीं, कहाँ पलट रहे हैं? जनता के कौन कौन से मुद्दे उठ रहे हैं सदन में? क्या लगता है कि तमाम में आप लोगों में हो रही है? तमाम मुद्दे जो हैं, चाहे खनन का मामला हो, चाहे उर्दू का मामला हो, चाहे किसान का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, तमाम मामले उठ रहे हैं। और हमारी सरकार जब से बनी है, महागठबंधन की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये काफ़ी अच्छे से चल रही है। ख़ास तौर से जो भाजपा के पास जो विभाग था पहले से, जिसमें इतना भ्रष्टाचार था, तो उसको दुरुस्त करने में तो थोड़ा वक्त लगेगा। क्योंकि भाजपा को तो काम से मतलब नहीं है, उसका तो मुख्य एजेंडा होता है दंगा फसाद, मार पीट, लिंचिंग, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, तारीख पर तारीख। सरकार पे सदन में भारी ठीक किया जा रहा है। सरकार पर सदन में भारी पड़ रहा है विपक्ष। कौन भारी पड़ रहा है? देखिए, जनता से ज़्यादा कोई भारी नहीं है। कौन भारी पड़? उनके पास कोई सवाल ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। कारी साहब जी, एक सवाल है कि आप में और शिक्षा मंत्री में वो क्या बातें थी जो कि सदन में देखने को मिला? नहीं, वो चूँकि वो TET वाले मामले जो हैं वो 8 साल से हैं, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं लगातार। जी जी। बताइए कि उनको मतलब 150 सवाल होते हैं, 150 में से 28 सवाल विभाग की तरफ से गलत आए, तो उसका नुकसान बच्चों को क्यों? बिल्कुल, मैंने वही बताया कि आखिर उसको इतने दिनों से लटकाया हुआ क्यों है। उसको जो ग्रेस मार्क कम करके उसको निकालिए, क्लियर कर दीजिए, उसको रिजल्ट दे दीजिए, मत दीजिए नौकरी, रिजल्ट दे दीजिए ना। लेकिन अफसरान जो होते हैं ना, जो अधिकारी हैं, वो मंत्री को गोल गोल घुमाते रहते हैं। अफसरान की मानसिकता की वजह से आज इतनी तरह की परेशानी है और सरकार की बदनामी होती है। सरकार के कहीं नीयत और नीति में कोई खोट नहीं है। सरकार तो काम करना चाह रही है, कर रही है। अब बताइए, 3 लाख रोजगार 6 महीने के अंदर मिल गया और लगातार वैकेंसी निकल रही हैं सभी विभागों में। सामान्य प्रशासन करेगी, पहले से वैकेंसी आई थी, वो क्या बोलेगी? उसको नौकरी से कोई मतलब है? उसको विकास से कोई मतलब है? उन लोगों को इंसानियत से, मोहब्बत से, रोजगार से, विकास से कोई मतलब है? कारी साहब जी, आप युवा हैं और जिस मुद्दे को लेकर के आपको सदन में भेजा गया, जिस आवाज को आप बनाकर सदन में भेजा गया, तो क्या उनकी आवाज मैंने आपको ही दिया था। मैंने जब शपथ लिया और निकलने के बाद आपने ही मेरा बयान लिया था। मैंने कहा था कि मैं सड़क से सदन तक मैं युवाओं की आवाज़ उठाता रहूँगा, और मुझे गर्व है अपने नेता पर। मेरे नेता ने कहा कि शिद्दत से युवाओं की आवाज़ को आप उठाइए, और मुझे गर्व है अपने नेता पर कि अपने नेता के मार्गदर्शन में मैं लगातार युवाओं की आवाज़ उठा रहा हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा। जो SC ST हैं और BTET हैं, CTET के जो अभ्यर्थी हैं, चाहे बात कर लिए BSSC का, BPSC का, तो इन सब मुद्दों को लेकर के आप सदन में क्या उन युवाओं को क्या आश्वासन के तौर पे देंगे? क्या लगेगा? सब क्वेश्चन डाला हुआ है, धीरे धीरे जैसे जैसे जिसका आ रहा है मैं उठा रहा हूँ। मतलब कारी सोएब का भी जलवा दिखेगा सदन में? नहीं, जलवा हमारे नेता का बिहार की जनता का जलवा होता है, हमारे नेता का जलवा होता है। हम लोग तो एक अदने से कार्यकर्ता हैं और सेवक हैं। जनता ने जिस उम्मीद से मुझे, पार्टी ने और जनता ने जिस उम्मीद से यहाँ भेजा है, तो मैं उस उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। अपने नेता का दिया हुआ जो मार्गदर्शन है उस पर मैं चलकर, मेरे नेता ने कहा है कि शिद्दत से लोगों का सवाल उठाइए, शिद्दत से नौजवानों की बातों को उठाइए। आपने एक सवाल किया कि सवाल में कहा कि अधिकारी जो हैं वो बातों को नहीं सुनते हैं। क्या लगता है कि अधिकारियों की वजह से सरकार की जो है वो नहीं, कुछ मामले में मैंने कहा ना, कुछ मामले में जैसे गलत जानकारी दे दिया गया। अब बताइए, देखिए 8 साल से आखिर क्यों लटका? जब माननीय मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि भाई इसको ग्रेस मार्क्स कम करके इसको ख़त्म करो, कई महीना पहले का। अब जैसे
उर्दू सहायक, उर्दू अनुवादक वाला सहायक उर्दू अनुवादक वाला मामला अटका हुआ है, और वो 100% अधिकारियों की वजह से अटका हुआ है। क्या है वो एसएससी वाले का, एसएससी के जो चेयरमैन हैं, मैं दर्जनों बार उनसे मिलने गया, वो मिलते तक नहीं है, बात नहीं करते हैं। गलती उन लोगों की है। मैंने देखा है वो जो उन्होंने निकाला था, क्या कहते हैं, इश्तिहार, उसमें है लिखा हुआ है कुछ, या कागज़ मांग रहे हो कुछ। तो गलती अधिकारी करते हैं और बेचारे जो हमारे नौजवान हैं वो सड़क पे दौड़ा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो क्या मिल बैठ करके सरकार से भी इन सब मैंने वही कहा है कि सारे लोगों से बात करके जो त्रुटि है, जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, उसको ख़त्म करके और बच्चों को बहाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, जिस आवाज़ को युवा जो है उम्मीद लगाए रखा था कि युवा ये हैं, चेहरा है कारी सोएब जी, और इन सब मुद्दों को सदन में उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये आश्वासन के तौर पे भी युवाओं को इन्होंने कहा कि अभी धीरे धीरे देखिए होता है क्या, जिस तरह से STT का मुद्दा हो या बिहार में SSC का हो, BPSC का हो, इन तमाम मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा और सरकार से जवाब भी मांगा जाएगा। साथ ही साथ अधिकारियों पर भी उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों की वजह से ही खामियाजा जो है बिहार के युवा जो है भुगत रहे हैं। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।